दोस्तों ऐसे वीडियो बहुत कम बनते हैं जिसमें आपका कलेक्टर, एसपी या आईएएस अधिकारी की तारीफ हो। और रियली ये पॉलिसी मेकर और साथ ही पॉलिसी मेकर के साथ साथ ये लोग लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है आपकी अथॉरिटी की आप क्या हो। और वैसे भी मैं हमेशा से वीडियो में कहा हूँ कि ये सिस्टम से लेते हैं, सिस्टम को कुछ देते नहीं है। किस तरीके से दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पेड़ कटने को लेकर मैं कलेक्टर साहब के पास गया और जवाब वही नपा तुला रहा। कुछ मजबूरियाँ होती हैं और कुछ ये सोच के होती है कि अब हम इस पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग हैं जो पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे और एक्शन भी लेंगे और काफ़ी फेमस भी हो जाएंगे और कार्यवाही भी होगी। उनका नाम है तुकाराम मुंडे, 2005 के आपके आईएएस ऑफिसर। उसी तरीके से देखा जाए तो इनका जो जन्म हुआ वो महाराष्ट्र में भीड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इस तरीके से वो महाराष्ट्र में आईएएस अपॉइंट हुए, बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम किए और एफडीआई के प्रमुख सचिव बने। एफडीआई क्या होता है जानते हैं ना, किस तरीके से खान पान, बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है ना हमको। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आपके खाने में मिलावट आ रही है और इसे रोका कैसे जाए। केवल फाइन के जरिए, गंदगी है, गंदा खाना आप खा रहे हैं, केवल फाइन लगा दी जाए, बात इतनी सी नहीं है। इसी पे उन्होंने काफ़ी कार्रवाई की, काफ़ी जगहों को लगाया। सबसे एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैटर मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से दूध पे मिलावट पकड़ना। कहीं पर गए, दूध बिक रहा है, आपने पकड़ा, मिलावट क्या क्या मिला हुआ है, हो गया, बात खत्म। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी चैन को एनालाइज किया। दूध कहाँ से आ रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसान के पास कैसे जा रहा है, किस बड़ी लॉबी के पास जा रहा है। मतलब बात ये तो जरूर है कि मजबूरी नहीं है दूध में मिलावट, बल्कि बड़ा मुनाफा कमाना है। और साथ ही उन्होंने पकड़ा कि किस तरीके से सर्फ, कास्टिक सोडा, अन्य केमिकल का उपयोग करके दूध में मिलावट की जा रही है। प्रॉपरली एनालिसिस किया गया कि इस तरीके से 10 भैंसे हैं मान लीजिए, इतना पर डे दूध निकल सकता है, लेकिन अगर ये 3 गुना हो रहा है मतलब कहीं तो गड़बड़ है दया। ये सब सारा एनालिसिस करके उन्होंने कई जगहों का पर्दाफाश किया इस मिलावट का। साथ ही इनके बारे में बताऊं कि एफडीआई के प्रमुख सचिव कैसे बनते हैं। सचिव इस तरीके से बनते हैं कि आप कुछ साल आईएएस रहते हैं, कुछ अदर डिपार्टमेंट में रहते हैं और साथ ही प्रमोशन होकर आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एक बड़े हेड बन जाते हैं। प्रमुख सचिव उसी को बोलते हैं। ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट का आबकारी विभाग हो गया, ठीक है, विजिलेंस हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव होते हैं और उसके अंदर में सारा काम होता है। इवन वो कलेक्टर से भी ऊपर कहलाए जाएंगे कि अगर 15 कलेक्टर को नोटिस भेज दिए इससे संबंधित तो पूरे कलेक्टर को सुनना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए कि सचिव का महत्व ये होता है कि जो कलेक्टर आईएएस होते हैं वही ऊपर जाके पहुंचते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उनका टोटल 21 बार ट्रांसफर हुआ, यानी कि एवरेज देखा जाए तो 10 महीने में एक बार। उसी तरीके से ये कुछ मामला कोर्ट पे गया, बॉम्बे हाईकोर्ट पे गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो वकील सामने था जिस प्राइवेट कंपनी का, उसका कहना यह था कि सरकारी कैंटीन में भी आप आके देखिए। तो उसके अगले दिन तुकाराम मुंडे ने सरकारी कैंटीन, इवन मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट के कैंटीन में जाके छापा मारा। उसी तरीके से एक मामला मुंबई का है जिसमें एक बहुत अच्छा 100 साल पुराना होटल, जहां बड़े बड़े लोग, सब अच्छे अच्छे लोग, अच्छे मतलब इनकम ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, वहां आते हैं खाना खाने। लेकिन वहां भी आपका जो किचन है वहां पर चूहे घूम रहे थे, गंदगी थी, बहुत सारी चीजें मिली। और जब लोगों से बोला गया तो लोगों का क्या रवैया था पता है? लोगों का रवैया था कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा होटल है, बहुत पुराना होटल है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली पहले लोगों को ही जागना पड़ेगा कि हम जो मिलावटी चीज़ खा रहे हैं उसका हम विरोध करना सीखें। वो आ कहाँ से रहा है, हम किससे खरीद रहे हैं, नकली पनीर है तो वहाँ हम क्यों खा रहे हैं, ये सब में सवाल करना बहुत ज़रूरी है। तभी ये मिलावट की सारी चीज़ें आपका जो है वो बंद होगी। और दोस्तों एक पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था कि किस तरीके से एक एसडीएम ने आपका नकली सामान बनाने वाली कंपनी, सामान नहीं, खाने की चीज़ नकली, सामान नकली बन जाए चल जाएगा, लेकिन खाने की चीज़ बनाने वाली आपके एक जगह पर छापा मारा। साथ ही थोड़ी देर के बाद एक मंत्री का फोन आया, उनका कहना ये था कि ये गरीब लोग को छोड़ दो। तो दोस्तों अगर ऐसे छोड़ते रहेंगे और केवल फाइन लगा के आपका छोड़ दिया जाएगा तो बात बनेगी नहीं। क्योंकि पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी बोला तुकाराम जी ने कि किस तरीके से 10-12 लाख आपका फाइन एक आध साल में लग जाए तो भी कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सब मामला है। आशा करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल से मैंने ये सारी चीज़ को समराइज किया है, यकीनन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।